रेडी स्टार्ट। आदरणीय सभापति जी और सभी आदरणीय सांसद महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हुई। करीब 30 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लेकर अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का देश को लाभ दिया। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात जो कही गई थी उसका तुरंत इतना सकारात्मक प्रभाव होगा, वह बात हम सबको प्रसन्न करती है। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सदन चलना चाहिए, सदन में संवाद होना चाहिए। हम सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की बात को शिरोधार्य माना और सदन को बहुत ही सुचारू रूप से मिलकर चलाया। मैं इसके लिए विशेष रूप से विपक्ष के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो असर है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में गौरव देने वाला है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन साथ साथ मैं सभी माननीय सदस्यों में से भी इस बात का आग्रह करना चाहूँगा कि यह एक खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं, अपने अपने विचारों के लिए आग्रही हैं। करीब 300 के करीब अमेंडमेंट्स आए हैं और हर अमेंडमेंट का अपना महत्व भी है, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रपति जी के विजडम पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। समय की सीमा में जितने विषय आ सकते थे आए, जो नहीं आए इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्व के विषय नहीं हैं। राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विजन पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस लेकर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें, ताकि एक अच्छी परंपरा जारी रहे। हम सबने देखा होगा कि कल रात को 12 बजे तक लोकसभा का सत्र चला। 2 दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा था। आमतौर पर इतने घंटे काम करने के बाद थकान महसूस होती है, लेकिन मैं उल्टा अनुभव कर रहा था। जिन जिन सदस्यों ने से मेरा मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, देर रात तक बैठने के बाद भी वे अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत अनादरित थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अपने पास जो कुछ भी कहने की बातें थी, अपने क्षेत्र की बातें थी, समस्याएं थी, उनको इस पवित्र फोरम में वे जी भर कर कह पाए। यह अवसर उनको मिला है। उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, यह सदन चलने के कारण संभव हुई है, वरना पिछले सदन में क्या हुआ हमने देखा है। जैसे प्रश्नकाल है, मैं मानता हूँ कि प्रश्नकाल अपने आप में सदस्यों की अपनी संपत्ति है। राष्ट्र के महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार को अकाउंटेबल बनाना, उनके लिए सवालिया निशान खड़ा करना, मंत्रियों को भी हर प्रकार से
सजग रखने के लिए सबसे ताकतवर जगह है तो यह प्रश्नकाल है, लेकिन हमने देखा कि पिछली बार सदन ने चलने के कारण 269 में से केवल 5 लेकिन सिर्फ 7 को अवसर मिला और करीब 42 घंटे हमारे इस हल्ला बोल के अंदर आहूत हो गए। तैयारियां करनी पड़ रही हैं, शासन को भी हिसाब देने के लिए सजग रहना पड़ रहा है और यही लोकतंत्र की ताकत है। इस ताकत को मैं समझता हूँ कि हम जितनी तवज्जो दे उतनी कम है। एक बात जरूर है कि मृत्यु को एक वरदान है। अब मृत्यु को ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती है, मृत्यु पर कभी आरोप नहीं लगते। कोई मरे तो यह कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पर जाता है। कोई मरे तो यह अकस्मात मरा है, अकस्मात पर आरोप जाता है, आरोप मृत्यु पर नहीं जाता है। बड़ी आयु में मरे तो वे उम्र के कारण मरे हैं, मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता है, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती है। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो आपने मीडिया में देखा होगा कि विपक्ष पर हल्ला, विपक्ष पर आरोप आता है, लेकिन कभी कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस पर आरोप नहीं आता। अगर हम शरद जी के खिलाफ कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें तो अखबार में आएगा, टीवी पर आएगा कि बीएसपी पर हमला, जेडीयू पर हमला, मायावती जी पर हमला। लेकिन कांग्रेस ऐसी है कि जब भी हमला हो तो विपक्ष पर हमला, कांग्रेस को कभी बदनामी नहीं मिलती है। अब यह अपने आप में बहुत गजब का विज्ञान है। हमारे सारे साथी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। महोदय, हमारे विपक्ष के नेता ने जब यहाँ पर चर्चा प्रारंभ की थी तब मैं भी यहाँ उपस्थित था। उस समय हमारे नड्डा जी ने कहा कि उल्लेखनीय बदलाव आया है, तो हमारे गुलाम नबी जी ने इस बात पर ऐतराज़ किया। शायद उनका इरादा माहौल को थोड़ा हल्का करने का रहा होगा, उनका इरादा कोई गलत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने चेन्नई का उदाहरण दे दिया। वह एक संकट था और मानवीय दृष्टि से वह एक दर्दनाक घटना थी। यहाँ एक विषय यह भी आया कि राजस्थान और हरियाणा में उन्होंने चुनाव में जो कुछ नियम बनाए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, लेकिन डेमोक्रेसी में मौलिक परिवर्तन लाने का हमारा जो एक प्रयास है उसको कुछ राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल रहा है। हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन कई लोग इतनी प्रखरता के साथ यह कहते हैं कि जो अशिक्षित रह गए हैं उनके बारे में हमारा क्या कहना है। मैं खास तौर से गुलाम नबी साहब और उनके साथियों से आग्रह करूंगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां कम से कम 30% टिकट वे अनपढ़ लोगों को दें जो बिल्कुल अनपढ़ हों, तो जो वे कह रहे हैं कि उसमें उनका क्या कमिटमेंट है वह पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें अनपढ़ लोगों की इतनी चिंता है और होनी भी चाहिए।